हेलो एवरीवन। मैंने अपनी 9 to 5 छोड़ दी। वीडियो इसी बारे में है। आप अगर चाहो तो स्किप कर सकते हो, मेरी लाइफ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के नज़रिए में। आप लोगों को लग रहा होगा शायद हार्ड वर्क की कोई कमी होगी या फिर इस आदमी को काम ही करना नहीं आता होगा। ज़्यादा तो फोड़ा नहीं है लाइफ में मैंने। पहली यही चीज़ है हार्ड वर्क। आपको अगर लग रहा हो तो सेल्फ स्टडी से जेई मेन में अराउंड कितने रैंक लाई थी मैंने? 65। मेरे स्कूल में सरकारी स्कूल था तो फिज़िक्स केमिस्ट्री में तीनों का कोई परमानेंट टीचर नहीं था। मतलब खुद से पढ़ के, बाकी बच्चे तो छोड़ दो ऐसे। मतलब एक मैं था, एक और मेरे साथ का था, हम दोनों पढ़ते थे, बाकी सारे वहीं हैं जहाँ थे। फिर गेट में मेरी रैंक सेल्फ स्टडी से आई थी ऑल इंडिया 1308 समथिंग लाइक दैट। ट्रिपल आईटी बैंगलोर, बीआईटी बैंगलोर, इन कॉलेजेस से पढ़ा हूँ मैं। फिर डीएसए, ये सब बहुत बहुत तगड़ा। फिर गलती मैंने ये करी, मैंने एमएनसीज छोड़ के स्टार्टअप ज्वाइन करा। मैंने सोचा सीखने बहुत मिलेगा, स्वाद आ गया भाई, हो स्वाद। तो मैंने पहला बता दिया आप लोगों को अपने हार्ड वर्क के बारे में। कॉलेजेस, मतलब आप अगर मेरे दोस्तों से पूछोगे ना, मैं रिसेंटली अपने एक दोस्त से बात कर रहा था तो कॉल ख़त्म होते होते उसने मुझसे बोला, भाई तू अतुल ही है ना? मैंने, क्या हुआ भाई, क्यों? तो भाई तू कॉलेज में कैसा हुआ करता था? ये फोड़ देंगे, ये फाड़ देंगे, नहीं आता क्या सीख लेंगे। अभी तू कैसे बात कर रहा है भाई, जॉब लगवा देगा ना भाई, भूखा तो नहीं मरूंगा। मैंने कहा हाँ यार, स्टार्टअप ने साला, ये कंपनी, इस मनुष्यत ने, इस टॉक्सिसिटी ने तोड़ दिया भाई तुझे। तो अपने बारे में मैंने बता दिया। अब दूसरा रीज़न वाई मैं क्यों रिज़ाइन कर रहा हूँ। एक तो आपने समझा, मेरा कॉन्फिडेंस टूट चुका है, थोड़ा फिजिकल चेंजेस, बाल उड़ रहे हैं, डार्क सर्कल्स हो गए। इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत करी, इतनी ज़्यादा मेहनत करी इस कंपनी के लिए, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। मतलब अगर ये जो लड़कियां आती है ना ऑफिस में कि इतना सा काम करके आई डेवलप दिस इफ़ एल्स लूप लगा के, आई ऑप्टिमाइज द सर्च कंडीशंस, आई ऑप्टिमाइज द सर्चिंग ऑफ द नेटवर्क, लौड़ा लसन सब बोल, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन ये जो करती है ना, दे आर बेटर। मैं पूरे पूरे दिन देखे, एंड में सुनने यही मिलता है कि यू कुड हैव डन मोर, अतुल वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू। मिल मत जाना बाहर मुझे। वाई मैंने आपको बता दिया। टर्निंग पॉइंट, फाइनल जो ब्रेकिंग पॉइंट था मेरा कि इसके आगे यार मैं भूखा मर जाऊंगा चलेगा, इस कंपनी के लिए काम नहीं करूंगा। तो टर्निंग पॉइंट क्या था, एक मैंने फीचर डेवलप करा था 1 हफ्ते पहले, आपको पता होगा। फिर उसमें टेस्टिंग चलती है, हर चीज़ चलती है। टेस्टिंग हुई, टेस्टर ने सब ग्रीन फ्लैग दे दिया, चलो फिर वो लाइव जाना है। मैं अगले बंदे की हेल्प कर रहा हूँ। सुबह 10:30 से ऑफिस शुरू हो जाता है, 9 बज चुके हैं, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, वो टेस्टिंग नहीं कर पा रहा ढंग से। 11 बज गए रात के, मैंने उसे बताया ये गलत है, मैंने उसे कस्टम ब्रांच फिर से बना के दी। जो एवीपी है और जो इंजीनियरिंग उसका लीड है, वो आता है कॉल पे, कहता है क्यों नहीं अब तक हुआ। 12 बज चुके हैं रात के, मैं लगा पड़ा हूँ उसकी हेल्प करने में। उसने लाइव में, मैंने इससे ये कहा कि भाई अगर अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है, कल सुबह डिबग करते हैं, बेटर रहेगा। उसने बोला ये अभी अर्जेंट है, ये है वो है, हमारा मेन क्लाइंट है। मैंने चलो ठीक है, ऐसा इतना कोई बड़ा फीचर नहीं था, वो कल जाता। वैसे उसके अल्टरनेटिव्स थे कंपनी में, मैंने उसे और बढ़िया बना के दिया था कि अगले क्लाइंट को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। रात के 2 बज चुके हैं, मैं लगा पड़ा हूँ कि अभी लाइव में गया, लाइव में ब्रेक हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कल करते हैं, अभी रिवर्ट कर दे, नहीं अभी इस वक्त कोई यूज़ भी नहीं कर रहा, ठीक है। 2 बजे इतना थक चुका था, मैं काट के सो गया। अगले दिन मुझे बोल रखा है कि ऑफिस आना ही आना है,
तो मेरे दिमाग में था उठूँगा, ऑफिस भागूंगा, 10:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा। 10:30 बजे ऑफिस में, फिर अगले बंदे की हेल्प कर रहा हूँ। 2-3 मुझे टास्क और दे रखे हैं, ऑन कॉल भी हूँ मैं। जो मेरा करंट मैनेजर है, ये जो मेरा प्रीवियस मैनेजर, उसके साथ दोनों के साथ काम चल रहा है। 7 बजे मीटिंग शेड्यूल होती है। कहता है तुम AVP ज्वाइन करता है और मुझसे ये कहता है कि योर एटीट्यूड इज़ नॉट रॉन्ग, योर एटीट्यूड इज़ रॉन्ग। और मतलब सारी सारी गलती टेस्टर की, सारी गलती पूरी वो जो टीम होती है ना डिप्लॉयमेंट वाली, उनकी। और मैं जब 2 बजे छोड़ के चला गया, अगले दिन मैं 10:30 अवेलेबल हूँ, मुझसे कह रहा है योर एटीट्यूड इज़ रॉन्ग। मतलब कुछ बोलना ही है उल्टा। अब अगला बंदा करे क्या उससे आगे? मतलब मैं, यू कुड हैव डन मोर। मैं क्या पुशअप मारने लग जाऊँ मीटिंग रूम में? क्या करूँ मैं? तो फाइनली मतलब ऐसा माहौल बन चुका है ना, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बंदा हार्डवर्क से भाग रहा है। अगर ऐसा कहीं लग रहा है ना, तो भाई अगर तुम्हें हल्का सा भी भरोसा है मेरी बात पे, माहौल ऐसा है कि आप मेहनत करना ही नहीं चाहो कि मेहनत इनके लिए करूं, तो ये बल्कि उल्टा ही बोलेंगे। ऐसी घटिया जगह से बेटर है अपने लिए कुछ कर लो यार। इससे बढ़िया तुम जूस निकाल के बाहर आदमी को पिलाओ, 20-30 रुपए देगा, वो भी थैंक यू बोल के आएगा। फाइनली सेल्फ रिस्पेक्ट की वो हुई कि यार कोई नहीं यार, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेंगे एट दी एंड ऑफ इट। सिक्योरिटी गार्ड या फिर जिम ट्रेनर या फिर ये हाँ डिलीवरी बॉय, ये तीनों तो कभी भी कर ही सकते हैं। थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, रह लेंगे। और बाकी भाई तुम्हारा भाई जॉब हंट पे है ही, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा भाई। इतना भूखा बैठ के तो मरना नहीं है। लेकिन यार टॉक्सिसिटी की भी हद होती है। मतलब इतना नीच वो कर दिया था इन लोगों ने मुझे। मैं मतलब समझ लो पूरी कंपनी खाली हो चुकी है, मैं हूँ, 2-3 लोग हैं जो कि शायद नाइट शिफ्ट वाले हों। हम लोग बैठ के काम कर रहे होते थे। एक और राठी है, उसे फंसा रखा है। मतलब स्टार्टअप मत ज्वाइन करना भाई, वो भी इंडियन स्टार्टअप। चलो ठीक है। पॉजिटिव अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो यार सीखने बहुत मिला, काम बहुत करने मिला, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कोड बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इन लोगों ने इतना बढ़िया कोड लिख रखा है ना। और हार्डवर्क से किसी को दिक्कत नहीं होती भाई। मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, मज़ा आता है। बल्कि इतना अच्छा कोड बेस है, इतना प्यारा कोड बेस है। ये साले अगर खुले छोड़ देते ना कि भाई तुम्हें जो करना है करो, फीचर बनाना है, ये फीचर है, जितने देर टाइम लेना है लो, भाई इतना बढ़िया बढ़िया काम कर देते ना लोग। मतलब फैला ही मनुष्यत रही है कि ये हो जाता है कि इनके लिए क्यों करूँ मैं। लगभग 2 साल हो गए इस कंपनी में। मेरे जूनियर थूक के चले गए कि भाई भैया हमसे नहीं हो रहा। मेरे सीनियर 4 आए थे मेरी कॉलेज से, वो भी छोड़ के जा चुके हैं। एक बचा है, उस पर पूरे डिपार्टमेंट की वो है कि अगर वो गया ना, पूरा AI जितना चल रहा है सब चुट जाएगा। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। लेकिन हाँ, तो वीडियो लंबी हो चुकी है, इतना बोलने की आदत नहीं है। आई होप माइक ऑन हो, वरना तो चलो ठीक है।